बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम सज्जनों ते मित्रों सहेलियों ते बेलियों छोटे बड़े सारिਆਂ ਨੂੰ जी आया ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਰੈਸਿਪੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਬੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। ਆਪ ਵੀ ਖਾਓ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਓ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। इस वास्ते आप भी खाओ अच्छे अच्छे खाने तो दूजा भी खिलाओ, दुआवां लवो। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ जी। तो सबसे पहले पैन में मैंने शामिल कर लिया है ऑयल 1 टेबल स्पून के करीब, और अब इसमें इसको गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें जो है ना शामिल कर देते हैं यहाँ पे सीख कबाब। ये मैंने बाज़ार से रेडीमेड ही मंगवाए थे, तो बड़े अच्छे मिल गए थे ये। इनका ये है कि झटपट बन के तैयार हो जाते हैं, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। तो क्योंकि ज़्यादा इनको बनाने में भी ज़ाहिर है टाइम लग जाता है। तो अब इसको जो है ना हल्का हल्के फ्राई कर लेना है हमने। हल्के हल्के से मुराद है कि लो फ्लेम यहाँ पे रखनी है और अच्छे तरीके से इनको फ्राई करना है, क्योंकि ये फ्रीज़ हुए हुए होते हैं। पहले आप कोशिश किया करें कि इनको ना कुछ देर के लिए बाहर रहने दें, जब नॉर्मल टेम्परेचर पे ही आएँ उसके बाद इनको ना अच्छे तरीके से कर लेना है फ्राई। साइड इनकी बदलते रहना है जी। तो मैंने लो फ्लेम पे बड़ी तसल्ली से इनको फ्राई कर लिया अच्छे तरीके से। लो फ्लेम पे ये होता है कि ये अंदर से जो है ना अच्छे तरीके से पक जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख लिया चूल्हे पे। यहाँ बनाना हमने यहाँ पे बड़ा मज़ेदार सा बीफ मलाई सीख कबाब है। 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया, और अब अच्छे तरीके से जो है ना इसको पका लेना है। पकाने से मुराद जब तक ये पानी जो है ना इसका ये खुश्क नहीं हो जाता, और इसे जैसे कहते हैं ना कड़कड़ा लेंगे, वो हिसाब है। 1 मिनट के बाद यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत ज़ीरा। अब इन दोनों को जो है ना साथ पकाएंगे। 2 मिनट तक मैंने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से पका लिया है। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे मैं शामिल कर दूँगी सब्ज़ मिर्च और प्याज का पेस्ट। यहाँ पे प्याज मैंने लिया था एक बड़े साइज़ का, और सब्ज़ मिर्च मैंने यहाँ पे ली थी 5। तो ये अच्छे तरीके से जो है इसका पेस्ट बना लिया। अब इसको शामिल कर लेंगे। इसको हमने अच्छे तरीके से पकाना है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। जैसे ही यहाँ इसका पानी खुश्क होने लगेगा तो इसमें मैंने ये 4 सब्ज़ मिर्च मज़ीद ले लिए, इनको इस तरह से जुलन शेप पे कटिंग कर लिया, ये शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पे स्पाइसेस देख लेते हैं। 1 टीस्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, और यहाँ पे 2 चुटकी हल्दी की और दो चुटकी ही लाल मिर्च की। लेकिन लाल मिर्च जो है ना वो मैंने डाल के गलती की थी, सही पूछे तो, क्योंकि ना लाल मिर्चें ली थी नहीं तो वो उसका आइडिया नहीं था, तो वो बहुत ज़्यादा कलर वाली थी, तो उसकी वजह से ना ये बड़ी लाल लाल सी जो है ना हंडिया बनी थी। अच्छे तरीके से जो है इसको पका लेना है, जैसे मसाले की भुनाई करते हैं उसी तरीके से अच्छी तरह इसकी कर लेनी है हमने भुनाई जी। तो जैसे ही यहाँ पे मसाले की भुनाई होगी, अब हम यहाँ पे ले लेंगे दही 1 प्याली, ये शामिल कर लेंगे। यहाँ पे लो आप फ्लेम आपने कर लेनी है। जब भी दही आप ऐड करें ना तो फ्लेम लो कर दिया करें, और अच्छी तरीके से उसको पकाने के बाद जो है ना फ्लेम आपने हाई करनी है, क्योंकि जो है ना दही होती है ना तुरश होती है, तो ये फ्लेम हाई हो तो ये फट जाती है। अब इसकी अच्छे तरीके से हमने करनी है भुनाई। यहाँ पे फ्लेम मैंने थोड़ी हाई कर दी है, मीडियम कर दी है बल्कि। तो अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देती जी। तो 5 मिनट लगा के मैंने इसकी यहाँ पे अच्छे तरीके से भुनाई कर लिया, और अब इसमें शामिल कर दिए हैं कबाब। अब इसको जो है ना अच्छे तरीके से हमने कबाब के साथ इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पे 7 मिनट के लिए मैंने इसके अच्छे तरीके से कर लिया भुनाई, और अब यहाँ 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख दूँगी जी। तो यहाँ पे हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब देख लेते हैं। तो माशाल्लाह बड़ी मज़ेदार बड़ी ख़तरनाक किस्म की खुशबुएँ आ रही हैं, और बड़े ही मज़ेदार चटपट जो है ना ये हमारे मलाई सीख कबाब बने थे। तो अब जो है ना 1 प्याली भर के जो है ना यहाँ पे ले लेनी है क्रीम। उसको अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया था, और इसके बाद जो है ना इसको शामिल कर दिया है। अब फ्लेम यहाँ पे आपने लो रखनी है। अब अच्छे तरीके से फिर इस मलाई के साथ इसको पकाना है। यहाँ पे मलाई के साथ मैंने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से जो है ना जैसे भुनाई कहते हैं उस तरीके से पका लिया है, और साथ जो है ना ढक्कन बंद करके रख दिया था मज़ीद 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे 5 मिनट के बाद जब ढक्कन खोला है ना, तो ये माशाल्लाह आपके सामने है, बिल्कुल परफेक्टली पक के यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो देख सकते हैं आप, बड़ी मज़ेदार खुशबुएँ आ रही हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया था सब्ज़ धनिया, ये शामिल कर लेंगे। सब्ज़ धनिया के बगैर तो जो भी आप हंडिया बनाए ना अधूरी है। तो इसके जो है ना इससे तो निखर आती है हुस्न में इजाफा हो जाता है इसके। अब इसकी फ़ाइनल लुक जी आपके सामने है, आपको डिश आउट करके दिखाते हैं जी। तो माशाल्लाह ये देख लें जी, मलाई सीख कबाब आपके सामने बिल्कुल परफेक्टली तैयार हैं, और
जिनके लिए बनाए थे, जब मैंने उनको पूछा ना कि कैसे बने हैं, तो उन्होंने कहा जी खा के चस्का आ गया चस्के आ गए हैं। बड़े मज़ेदार बन के तैयार हुए थे। उम्मीद है जी आज की रेसिपी आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।